नमस्कार, मैं रुपेश मारण आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के विषय पे। ये छत्तीसगढ़ पीएससी प्री हो, मेंस हो या अभी जो छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट सर्विस निकला उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी जैसे कि फॉरेस्ट सर्विस में तो ये दिए ही ये सिलेबस में आपके हैं और मेन्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रखता है। आज हम परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के विषय पे डिटेल में चर्चा करेंगे। मुख्यतः हम यहाँ पे गैर परंपरागत या नवीकरण ऊर्जा के बारे में, ऊर्जा स्रोतों के बारे पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम कि ऊर्जा संसाधन कहते हैं जिन संसाधनों का उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है उसे ऊर्जा संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे दो प्रकार के होते हैं, परंपरागत ऊर्जा स्रोत कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। तो अब क्या होता है, परंपरागत और गैर परंपरागत क्या होते हैं। ठीक है, उसके विषय में आप जैसे मालूम है विकास के लिए ऊर्जा की विशेष उपयोगिता है। सच बात तो यह है कि बिना ऊर्जा के विकास तो संभव ही है ही नहीं। इसलिए जिन स्रोतों का, जिन संसाधनों का प्रयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है उन संसाधनों को शक्तिशाली संसाधन हम मानते हैं। इसी के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है, परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जिनका प्रयोग हम परंपरागत रूप से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है और गैर परंपरागत तरीके से जिसका प्रयोग हम करते आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उपलब्धता और उपयोगिता के आधार पे देख लीजिए। जो उपलब्धता और उपयोगिता के आधार पे ऊर्जा संसाधन दो भागों में बांटा गया है, नवीकरण ऊर्जा और अनवीकरण ऊर्जा, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी और नवीकरण ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी। दो भागों में बांटा पढ़ेंगे। नवीकरण ऊर्जा जो अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं। नवीकरण ऊर्जा क्या होता है? नवीकरण ऊर्जा स्रोतों से आश्रय उन ऊर्जा स्रोतों से है जिनका उपयोग निरंतर और दोबारा हम कर सकते हैं। निरंतर भी कर सकते हैं और दोबारा भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो नवीकरण ऊर्जा सोर्सेस कहलाते हैं। और जो अनवीकरण ऊर्जा का आश्रय उन स्रोतों से है जिनका भंडारण सीमित और दोबारा हम उनका उपयोग नहीं कर सकते। तो जैसे कि देखते हैं अनवीकरण ऊर्जा स्रोत क्या है? कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, परमाणु ऊर्जा है, शैल ऊर्जा है। वहीं पे नवीकरण ऊर्जा या अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं, जो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल विद्युत है, बायोगैस है, भूतापी ऊर्जा है, ज्वारी ऊर्जा है, कचरे से उत्पादित। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख लिए कि नवीकरण और अनवीकरण ऊर्जा क्या होता है। आगे हम चलते हैं, अब डिटेल में इसके बारे पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। और मुख्यतः देखेंगे छत्तीसगढ़ में कौन कौन से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है सोलर एनर्जी के बारे में पता हो, सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे विद्युत उत्पन्न किए जाते हैं, है ना। तो जो सोलर एनर्जी है उसका प्रयोग कैसे होता है? पता है कि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है जहां सौर ऊर्जा की असीम संभावना है। ठीक है, असीम संभावना है क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों पे सूर्य का जो ताप होता है अधिक होता है। आपको जैसे पता है, ज्योग्राफी में पढ़े भी होंगे। तो जैसे कि अब देखते हैं सोलर एनर्जी जो भी बहुत सारे अभी देखेंगे घरों पे सोलर पैनल लग रहा है। जो नवीकरण ऊर्जा है ये भविष्य की ऊर्जा है, इसका उपयोग निरंतर भविष्य में होता रहेगा। तो इसकी उपयोगिता, इसके महत्व बहुत ज़्यादा है। तो हम देखते हैं कि सौर ऊर्जा क्या है। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है और सौर ऊर्जा की यहाँ पे असीम संभावना है। सौर ऊर्जा के माध्यम में दो माध्यम से हम सौर ऊर्जा है, एक फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी, दूसरा सौर तापीय प्रौद्योगिकी होता है। ठीक है, भारत के पश्चिमी भाग में सौर ऊर्जा की अधिक संभावना है। ठीक है, जैसे कि राजस्थान और गुजरात पे। देश का प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन जैसलमेर में नोक राजस्थान 50 मेगावाट का यहाँ पे विद्युत उत्पन्न किया जाता है। भारत का कैनाल सोलर पावर प्रोजेक्ट, भारत का प्रथम है कैनाल सोलर पावर प्रोजेक्ट। ये सहराना जिला गुजरात में जो नर्मदा नहर के ऊपर है। नर्मदा नहर के ऊपर, नहीं तो बोलेंगे गुजरात में नर्मदा नदी कहाँ से आई है, तो नर्मदा नहर के ऊपर बनाया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं छत्तीसगढ़ शासन की सौर ऊर्जा नीति क्या है। जो छत्तीसगढ़ शासन की क्या सौर ऊर्जा नीति है इसके विषय पे हम यहाँ पे डिटेल में चर्चा करते हैं। छत्तीसगढ़ शासन की सौर ऊर्जा नीति के विषय में जो 2017 से 27 तक प्रभावित रहेगी। इससे पहले हम जानेंगे छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के विषय पे, क्रीड़ा के विषय पे करेंगे। जो छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है जिसकी स्थापना 25 मई 2001 में की गई थी और इसका मुख्यालय
कहाँ पे है? रायपुर पे है। इसका कार्य क्या है? जो नवीकरण ऊर्जा है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का बेहतर ढंग से दोहन करना है। जैसे कि आपको पता होगा, जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के तकनीक के विकास के लिए, जानकारी के लिए जो रायपुर में ऊर्जा पार्क की स्थापना की गई है। अब पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ शासन की सौर ऊर्जा नीति, जो 2017 से 2027 तक प्रभावित रहेगी, जो 1 अप्रैल 2017 से 10 वर्षों तक प्रभावित रहेगी। ठीक है, इसमें कुछ प्रावधान है, इसके विषय में जान लेते हैं। तो 10 किलोवाट के रूफटॉप सोलर प्लांट को ग्रिड कनेक्टिविटी की सुविधा हो। ठीक है, ग्रिड से संबंध और सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन परियोजना को अक्षय ऊर्जा सर्टिफिकेट यानी आपका रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट के माध्यम से बिजली क्रय की अनुमति होगी। ठीक है, राज्य सरकार जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन के तहत स्थापित सोलर पावर प्लांटों को प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, आपको पता भी होगा, आर्थिक विशेष जोन के अंतर्गत सोलर पैनल कहाँ पे लगाया गया? राजनांदगांव में प्रारंभ किया गया है, जो छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी कोरबा है। क्लियर? ठीक है, इस तरीके से ये हम लोगों ने सौर ऊर्जा के विषय पे विस्तृत में चर्चा है। ज्वरीय ऊर्जा है जितने भी गैर परंपरागत ऊर्जा है उनके विषय में हम डिटेल में यहाँ पे चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, इसलिए इस वीडियो को मैं सेकंड पार्ट पे लेके आ रहा हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।